बच्चों ये हमारे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर चैप्टर का अगला वीडियो है। हमने पिछली वीडियो में अपने डिविजिबिलिटी का कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम अपनी डिविजिबिलिटी जो सेक्शन है उसको ख़त्म कर देंगे बच्चों, ठीक है। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो हमारा रिमाइंडर वाला जो टॉपिक बचेगा उसको भी ख़त्म कर दें, तो ये जो हमारा डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर चैप्टर है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस किए थे। एंड देन हम 2-4 क्वेश्चन करने के बाद हमने बोला था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे का अपना कंटिन्यू करेंगे, है ना बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चा अपना आज का वीडियो। तो बच्चों हमें आज क्या पढ़ना है, हेडिंग लगाएं आप, सम स्पेशल टाइप क्वेश्चंस। स्पेशल टाइप्स डाल लें बच्चों, या तो सम अदर टाइप क्वेश्चंस डाल लें, सम अदर टाइप क्वेश्चंस। अब देखें बच्चों आखिर ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं इनको आपको समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं आप। नोट्स तो बच्चों आप बना रहे हैं ना। हाँ, नोट्स की बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि नोट्स आपके मैथ के लिए मस्ट है, मस्ट है। जितनी बार बोला जाए बच्चों उतनी बार ही कम है, इसलिए आप नोट्स बनाते जाएं। नोट्स के साथ कोई भी हीला हवाली ना करें बच्चों, समझे आप, बिल्कुल। अब देखिए आखिर इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आपको कुछ डिविजिबिलिटी के कुछ और सवाल देखने हैं। जैसे मैं बताता हूँ, पहला सवाल मैं अप्रोच बताऊंगा पहले इनकी, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा। अब जैसे बच्चों कह दिया गया पहला क्वेश्चन अपना, जैसे एक क्वेश्चन में बनाऊं 1 से 31 तक 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, बताइए संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखें आप, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है बच्चों। इसके 2 मेथड होंगे, तो दोनों मेथड हम देखेंगे। पहला अपना मेथड नंबर 1 डालिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझें आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आखिर 1 से लेकर 31 तक, बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर जब बोला जाए 1 और 31 के बीच, तो मतलब वहाँ पर 1 नहीं लेना और 31 भी नहीं लेना। और जब 1 से 31 मीन्स 1 to 31, उसका मतलब है कि वहाँ पर 1 भी शामिल रहेगा एंड 31 भी उसमें शामिल रहेगा, समझे बच्चों आप। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 से 31 तक बोला है, मीन्स यहाँ पर एक इसमें सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा पहला मेथड होगा आखिर बच्चों को क्या होगा, तो देखें आप, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको 1 के बाद गिनते जाना है उस संख्या तक जो पहली संख्या हो जिससे 3 काट सके। नहीं समझे आप, मैं फिर समझाता हूँ। मतलब बच्चों 1 से जब हमारी संख्याएं शुरू होती हैं तो ऐसी वह पहली कौन सी होगी जिसे 3 काट देगी। आप समझे, जैसे 1 2 3 4 5 31 तक हमें चलना है, तो 1 के बाद हमने 2 पर आए, अब 2 के बाद 3 पर आए, तो बच्चों यहाँ पर 3 ऐसी पहली संख्या हुई जिससे जो 3 है वो डिवाइड कर देगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या लिख लें, 3। समझ गए बच्चों आप। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी बच्चों, 4 5 6, है ना बच्चों। आप देखें यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको पहली संख्या है, समझ गए आप। केवल पहली संख्या आप पता कर लें, उसके बाद जो आखिरी संख्या दी गई ना बच्चों यहाँ पर, ये आखिरी संख्या से पहले कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। अगर आखिरी वाली ही कट रही है तो आखिरी वाली लीजिए, अगर ये नहीं कट रही तो उससे घटाइए। 31 के पहले कौन सी आएगी, 30 कट जाएगी ना बच्चों 3 से, तो आप 30 लिख लें, ठीक है बच्चों। मीन्स हमें ये सबसे पहली वाली संख्या है जो 3 से कट जाएगी, और ये 31 के अंडर में सबसे बाद वाली संख्या है ये 3 से कट जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लिख लेना है, समझ गए आप। अब डालें आप फॉर्मूला, समझे बच्चों। यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों।
अपॉन डिफरेंस प्लस 1। समझे बच्चों आप? यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला याद करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ आखिर कैसे काम करता है। तो बच्चों देखें, यहाँ पर आपका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 30, ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म बच्चों आपका 3 हो गया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। डिफरेंस आखिर क्या होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो संख्याएं क्यों लिखवाई थी, क्योंकि आपको इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस पता करना है। कैसे? 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा ना, वो 3 आपको यहाँ लिखना है, समझ गए बच्चों आप, प्लस 1, ठीक है। अब एक गलती आप ना करें कि आप ये जो 1 है इसको ये ऊपर वाली संख्या हम ना जोड़ दें बच्चों, ये आपका एक अलग पद है और ये आपका प्लस लगाकर एक अलग पद है, समझे आप? हाँ। अब एक भिन्न की संख्या में आप एक ये सिंगल संख्या ऐसे नहीं जोड़ सकते ना बच्चों, उसके नीचे फिर आपको 1 लेकर एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, मैं बताता हूँ आपको, इसको 1 को इसमें नहीं जोड़ना है अभी तक, ठीक है। अब देखिए आप, ये 30 में से 3 जाएगा बच्चों, आप कितना बचेगा, 27 बचे, ये बच्चों ये बटे में क्या आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 1, 3 9 जा 27 प्लस 1, ठीक है बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा 10। मीन्स बच्चों 10 टर्म्स होंगी या फिर 3 से, देखें आप 1 से 31 के बीच 10 संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 10 टर्म्स, जो 3 से विभाज्य हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। आपको समझ आ गया बच्चों कैसे करना है? सबसे पहले ये जब कहा जाए 1 से 31 तक, तो हमें सबसे पहले वह संख्या निकालनी है, हम 1 से चलना चालू करेंगे, तो 1 से चलते हुए हम सबसे पहले वह संख्या लेंगे जो कि 3 से कट जाए, है ना बच्चों। जो भी डिविजिबिलिटी कही जाए, मान लीजिए कह दिया गया 1 से 30 तक वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो जाए, मीन्स 1 से 30 तक उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो जाएंगी बच्चों, समझे आप? जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया 3 से विभाज्य हो जाए, तो जब क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो उसमें कहा जाए कि यदि 1 से 31 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से चलते हुए वह पहली संख्या लेंगे जो 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो वह कौन सी होगी बच्चों? ऑब्वियसली 4 ही होगी ना बच्चों, तो हम 4 ले लेंगे यहाँ। फिर 31 जो लास्ट संख्या होगी, अगर वह कट रही है तो उसी लिख दीजिए, नहीं फिर घटाना चालू करिए, 31 के पहले 30 पर आ जाइए, 30 नहीं कटेगी 4 से, उसके बाद 29 नहीं कटेगी, 28, 4 7 जा 28, तो 28 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म 4, यहाँ पर 28, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 4, क्योंकि 4 के बाद आएगी संख्या 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4, तो घटाएंगे फिर जोड़ देंगे, तो आगे सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जिस संख्या से डिविजिबिलिटी बोली जाए उससे डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या, देन लास्ट लिमिट जो है उससे पहले या फिर वही संख्या जो 3 से कट जाए वो लिखनी है, समझ गए बच्चों आप? फिर से आपको रिपीट करा दूं, सबसे पहले कटने वाली और सबसे बाद में कटने वाली, समझ गए आप? इन शॉर्ट आपको यह याद रखना है। फिर ये आपका लास्ट टर्म ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, डिफरेंस आपका इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये जो हमारा पैटर्न है आखिर आया कहाँ से, तो बच्चों ये आपका आया है APGP से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पर आया है, ठीक है। मैं आपको जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आप देखिए मेथड नंबर सेकंड, ये मेथड नंबर सेकंड बच्चों किसके लिए है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, अगर बच्चों ना समझ में आए हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, देखें, तो आपको दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने जितना आसान हो सकता था उतना बताया है, तभी आपको ना समझ में आए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से समझाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखें, ये तब के लिए है बच्चों अगर आपकी सीरीज मतलब बच्चों ये ऐसे श्रृंखला 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, 1 3 4 5 कुछ भी, मतलब ऐसा कोई डिफिनेट वो नहीं है। तो लिखें आप, अगर आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है बच्चों, ये तब के लिए है बच्चों जब आपका जो प्रश्न है वो ये जो सीरीज है, सीरीज मतलब बच्चों जो संख्याओं का अंतराल है वो 1 से शुरू हो रहा हो, समझे आप? जैसे ये वाला क्वेश्चन 1 से बोला गया, अब अगर बोल देता 40 और 50 के बीच, 10 और 20 के बीच, 15 और 25 के बीच,
तो फिर ये रूल नहीं लगता बच्चों। ये तभी लगता है जब संख्याएं 1 से शुरू हो रही हों। समझे आप बच्चों? बिल्कुल समझ गए। तो देखें ये रूल कैसे काम करता है। जब 1 से शुरू हो रहा हो ना बच्चों, कोई भी श्रृंखला 1 से शुरू हो रही हो और उसकी डिविजिबिलिटी किसी संख्या से पूछा हो कि इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होंगी जो एक फला संख्या से कट जाएंगी। समझे बच्चों आप? और वो संख्या की श्रृंखला हो रही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ये तो बहुत आसान है बच्चों। आपको सबसे आखिरी वाली संख्या लिख देनी है, देन जिस संख्या से डिविजिबिलिटी पूछा है उसको लिख देना है बच्चों। फिर इसका इसमें डिवाइड कर देना है। कैसे? 3 × 1 = 3, कट गया 1। अब 1 में जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे, फिर इसका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अब देखें यहाँ पर हम 0 उतार लेंगे सेकंड बार में पॉइंट लगाकर, है ना बच्चों? तो आपको कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9। 1 फिर 0 उतारेंगे, 3 × 3 = 9, तो चौथा चला जाएगा, है ना? तो आपका कितना आ गया? 10.33। अब आपको पॉइंट के बाद वाले इनको ध्यान नहीं देना है, इनको इग्नोर करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा 10 टर्म्स। ठीक है बच्चों? ये देखिए, तो जब भी सीरीज़ आपकी 1 से स्टार्ट होगी तो आपको बहुत आसान है। सबसे आखिरी वाली क्वेश्चन की जो सबसे आखिरी वाली संख्या है उसको लेकर आपको दी गई संख्या से डिवाइड कर देना है जिससे डिविजिबिलिटी पूछा गया हो। फिर जो पॉइंट में आए उसको इग्नोर मारना है और जो पहले वाली संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगी। समझ गए बच्चों आप? बिल्कुल आसान। तो अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर लूँ। तो बच्चों देखें आखिर आप कैसे पूछेगा क्वेश्चन डालें। जैसे पूछ ले जा बच्चों, 3 तथा 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से कट जाएंगी। समझ गए बच्चों आप? अब देखिए इसमें मेथड नंबर जो आपका कौन सा बच्चों, जो हमारा सेकंड वाला था वो तो काम आएगा नहीं आप इसमें। समझ गए बच्चों आप? वो काम आएगा भी तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा। पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 से समझाता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 1 देखें आप कैसे। 7 से बोला बच्चों तो हमें देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों। देखिए 3 तथा 200 के बीच मीन्स यहाँ पर आपको 3 भी नहीं लेना है और 200 भी नहीं लेना है। ठीक है बच्चों? 4 से स्टार्ट करना है और 199 तक ले जाना है। समझ गए आप? यहाँ पर के बीच वाली बात आपको ध्यान देनी है। अब आगे देखें, 7 से कट जाए तो सबसे पहले 3 को छोड़कर 4 से चलते हुए हमें सबसे पहले कटने वाली 7 से कटने वाली संख्या को लिखना है। ऐसी कौन सी संख्या होगी 3 को छोड़कर 4 से चलते हुए बच्चों जो 7 से कट जाए? तो 4, 5, 6, 7। समझ गए आप बच्चों? तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 7। कैसे आपकी आई मैंने बताया आपको, इस श्रृंखला में 3 को छोड़कर चलते हुए मतलब 4, 5, 6, 7 सबसे पहली संख्या लेनी है जो 7 से कट जाए बच्चों। तो 7 आ गई आपकी। नेक्स्ट संख्या आपकी क्या आएगी 7 के बाद? 14 जो 7 से कट जाएगी। डॉट 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 बच्चों आखिरी तक जाएं 200 तक। 200 को छोड़ देना है, 199 तक जाना है ना बच्चों? तो 199 आपकी 7 से नहीं कटेगी। 198 आपकी बच्चों नहीं कटेगी। 197 नहीं कटेगी। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। मेरा सवाल करा हुआ है तो इसलिए मुझे याद है बच्चों, है ना? तो अब आपकी कट जाएगी 196। ठीक है बच्चों? यहाँ पर 199, 198, 197 तीनों संख्या नहीं कटेगी। सबसे आखिरी संख्या जो होगी 196। ठीक है बच्चों? तो अब फॉर्मूला लगाएं अपना, इन वाला फार्मूला। 196 मीन्स लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों 7 + 1, है ना बच्चों? तो आपका इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा देखें। 16 में 7 के बच्चों, 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा, बचा 8, 1। ठीक है बच्चों? देखें आप 7 के इसमें करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, 7 × 7 =
49 प्लस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 28 टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हमें वह संख्या लिखनी है जो 7 से कट जाए, देन लास्ट तक चलते हुए हमें वो संख्या लिखनी है सबसे बाद वाली संख्या जो 7 से कट जाए, फिर फॉर्मूला लगा देना है लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस प्लस 1। आपको हमेशा याद रखना है लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेथड नंबर सेकेंड। तो बच्चों आपका मेथड नंबर सेकंड ऐसे काम करेगा। इसमें देखिए आपको कैसे काम करना है। इसमें आपको एक बात सोचनी है। इसमें कहा गया 3 तथा 200 के बीच, समझ गए बच्चों आप? तो आपको लेना है ऐसे 1 से 200 तक माइनस 1 से 2। ठीक है बच्चों, अब इस ऐसा क्यों लिया गया? ऐसा लिया गया बच्चों इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि 1 से 200 तक चलेंगे आप। 1 से बच्चों 200 तक देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आप 1 से 2 3 डॉट 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 200 तक चले, फिर आपने उसमें से 1 से 2 तक मतलब इतना घटा दिया बच्चों, तो कितना बचा आपका? 300 200 के बीच वाला बचा है ना बच्चों। इसलिए ये मेथड अपनाया गया। हमें कितना चलना है? 101 से लेकर 200 तक एंड देन 1 से 2 तक। समझे बच्चों आप? अब देखें इसको कैसे करना है। इसमें 200 में आपको 7 का डिवाइड करना है बच्चों, फिर जो हमारा 2 है उसमें भी 7 का डिवाइड करना है। ये बच्चों पैटर्न आपको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो सही रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है। 1 से चलते हुए 200 तक जाना है, देन माइनस करना है। कब क्या माइनस करना है? जो हमारी सबसे पहली संख्या होगी उसके पहले वाली संख्या तक जितनी 1 से लेकर वो माइनस कर देना है, तो हमारा बीच वाला जो अंतराल है वो आ जाएगा। समझे बच्चों आप? हाँ, तो देखें इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 का 200 में डिवाइड करेंगे। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखें 7 2 14 बच्चों, 10 में 4 गया 6, ये आपका 0, 7 8 56 है ना बच्चों। आपका रिमाइंडर कितना बता? 4। तो अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या काम करना है मैं बताता हूँ। 1 सेकंड बच्चों, देखिए आप क्या करना है। यहाँ पर आपको बच्चों जो 28 है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर ले लेना है 28, क्योंकि पॉइंट पर जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, माइनस 7 का आप 2 में करेंगे, पॉइंट में आएगा, उसको इग्नोर कर देना है। जैसे पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 7 2 14 आएगा ना बच्चों। यहाँ रिमाइंडर अच्छा बचेगा। तो पॉइंट के पहले आएगा आपका 0, तो यहाँ पर आप 0 ले लें। तो बच्चों देखें आपका आंसर क्या आएगा? 28 टर्म्स, जो कि आपका ऊपर आंसर आया था। कैसे करना है बच्चों? 1 से लेकर आखिरी संख्या तक, देन माइनस करना है। जो पहली संख्या है उससे एक पहले वाली को सम्मिलित करके 1 से लेकर उतना लिख देना है। ठीक है बच्चों, फिर आपका इसमें एक जो पद है इसमें जो संख्या दी गई ऊपर उससे डिवाइड करना है, फिर अगले पद में फिर उसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे डिविजिबिलिटी कही गई है। फिर आपका दोनों संख्या जो जो आएगा उसको आपस में घटाकर आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चों ये मेथड आपका ज़्यादा सही रहता है। ये भी आपका अच्छा है, ये आपके बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो इसमें, इसको अपनाएं, ये आपके लिए बेहतर है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हेडिंग लगाएं अपनी क्वेश्चन की। क्वेश्चन इसमें कहा गया बच्चों आपका 300 तथा 700 के बीच कितनी संख्याएं 5 तथा 6 तथा 8 से विभाजित होंगी। तो बच्चों ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन, आसान एकदम, लेकिन इस एसएससी सीजीएल में आ चुका है। समझे आप? बिल्कुल। तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब 2-3 संख्याओं से डिविजिबिलिटी कही जाए तो इनका एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ लेकर। एकदम आसान, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों, थोड़ा देर लगे सही है।
2 5 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 3 2 2 ज़ा 4 है ना बच्चों। फिर 2 5 3 1, अब देन 3 से करेंगे तो 5 1 एंड 1, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1, इनका आपस मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 इंटू 5 कर लें बच्चों। आपको 24 का टेबल अगर याद हो तो बहुत अच्छा। 5 4 ज़ा 20 की 0 2 हासिल, 5 2 ज़ा 10 11 12 120 आ गया ना बच्चों। हाँ, तब देखें 120 आ गया। 300 और 700 के बीच हमें क्या करना है, मीन्स 300 को भी हमें छोड़ देना है एंड 700 को भी हमें छोड़ देना है। आप 300 के बाद चलें, वह सबसे पहली संख्या लिखें जो 120 से कट जाएगी बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो मुझे याद है क्या आने वाला है इसमें। एक सेकंड बच्चों, इसमें आने वाला है सबसे पहले 360 आएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी संख्या आएगी 700 के पहले कौन सी संख्या होगी जो 120 से कट जाए बच्चों, सबसे आखिरी वाली, वो होगी आपकी 600, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगा देना है, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, डिफरेंस आएगा आपका इसमें 120। कैसे, 360 के बाद वह कौन सी संख्या होगी बच्चों जो आपकी 120 से कट जाएगी। देखें आप 120 का टेबल देखें, 3 तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, देखिए 0 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, समझे आप। अब देखिए 120 का अगर हम 4 में पढ़ें कितना आएगा, 0 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। अब 480 से 360 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 8 में से 6 गया 2 4 में से 3 गया 1, 120 आया ना बच्चों। मीन्स यहाँ पर डिफरेंस आपका क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है 120 का। इसमें बच्चों आप परेशान ना हो, केवल आपको सीखना है और परेशान नहीं होना है बच्चों, ठीक है। हाँ, हमारा फार्मूला था +1। देखिए आप 600 में से 360 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, देखिए 10 में ये 0 0 10 में से जाएगा बच्चों 4 240 बचेगा, ठीक है बच्चों। 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, ठीक है बच्चों। 120 + 1 ये आपका कट जाएगा, 12 2 ज़ा 24 2 आएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो आपका 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए बच्चों आप कैसा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है ना बच्चों, ठीक है। अब देखें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जो कि आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करें और पढ़ते रहें सीखते रहें, है ना बच्चों। रुक जाए बच्चों, थोड़ा सा इसमें पिन लगा हुआ है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड बच्चों। हाँ देखें तो बच्चों आपका इसमें एक जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी हमने किया उसको मैं आपको फिर से करा देता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि जो 2023 का आपका CUET था उसमें आया हुआ था। तो देखिए आप क्वेश्चन 100 से 500 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, समझे बच्चों आप। तो क्या करना है आपको, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था 1 से श्रृंखला स्टार्ट हो। तो बच्चों आपको शायद क्वेश्चन दिखा नहीं, वेट एक सेकंड बच्चों। हाँ देखें तो 1 से श्रृंखला स्टार्ट हो तो क्या करना है बच्चों, हमें आखिरी वाली संख्या में सीधा आपको ये देखें, सॉरी बच्चों एक सेकंड। हाँ मान लीजिए ये आपकी, हाँ यहाँ पर दिया गया ना बच्चों आपकी आखिरी संख्या 500। जब श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो तो सबसे आखिरी वाली संख्या को उस संख्या से डिवाइड कर देना है जिससे डिविजिबिलिटी बोली गई है, ठीक है बच्चों। तो 500 से अगर डिवाइड करेंगे, 500 में अगर 13 के डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39 13 4 ज़ा 52 है ना बच्चों। तो देखिए आप 13 3 ज़ा 39 आ जाएगा बच्चों, 3 बार जाएंगे, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा बच्चों, बचा 4 में से 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों 0। अब कितने बार चला जाएगा आपका, 8 बार, 8 3 ज़ा 24 कि 4 2 हासिल, 8 1 ज़ा 8 8 2 10, ठीक है बच्चों। टेबल बच्चों आप याद कर लें, जितना टेबल आपको याद रहेगा उतना आप क्वेश्चंस में आपकी एफर्ट बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका अप्रोच होगी वो अच्छे होती चली जाएगी, है ना बच्चों। तो 13 8 ज़ा 104 हो गया एंड 10 में 4 गया आपको बच्चों 6 आ जाएगा।
तो इस पर आपको पॉइंट फिर लेकर करना पड़ेगा, उसका ध्यान नहीं देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा 38। ठीक है बच्चों, ये मैं थोड़ा आंसर लिखता हूँ, ये ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, ये आंसर ही है, थोड़ा सा स्टाइलिश है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अब देखें बच्चों, आखिर आप क्या क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको सिखा। तो बच्चों देखें, अब आपको एक मिलेगा कॉन्सेप्ट नॉट डिविजिबिलिटी का, तो लिख लें यहाँ पर एक पॉइंट, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, एक छोटा सा पॉइंट डाल लें बच्चों, क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है। अभी तक कह रहा था जैसे कह रहा था बच्चों 200 और 500 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की आप गिनती बताइए कितनी होंगी। अब कह दे अगर 200 तथा 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 से नहीं कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी, 3 और 5 से नहीं कटेंगी। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में कहता है कि जैसे कहा 100 से मतलब 100 से 500 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सब वो जो संख्याएं हों वो 5 और 3 से ना कटें, 6 और 7 से ना कटें, 8 और 9 से ना कटें। समझे बच्चों आप। तो ऐसा कभी एक संख्या से नॉट डिविजिबिलिटी पूछ लेता है और कभी 2-3 संख्याओं से नॉट डिविजिबिलिटी पूछ लेता है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ। कैसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बच्चों आपको समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन करवाए आप सोचते होंगे क्या बोल रहे हैं सर, हवा में उड़ा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन लिखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक नॉट डिविजिबल बाई 3। थोड़ा बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स क्वेश्चन हो गया। 1 से 20 तक नॉट डिविजिबल बाई 3 वाली संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं कितनी होंगी, कितनी होंगी। ठीक है बच्चों, मतलब 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 से नहीं कटने वाली। लिखा है ना बच्चों, 1 से 20 तक नॉट डिविजिबल बाई 3 वाली कितनी संख्याएं होंगी। अब देखें इसका मेथड नंबर 1 समझें आप, समझें आप मेथड नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये लिखें आप, जो नॉट डिविजिबल संख्याएं होती हैं, नॉट डिविजिबल वो कितनी होंगी, इज इक्वल टू टोटल नंबर माइनस नंबर ऑफ डिविजिबल संख्याएं। आखिर कैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखें आप इसको पहले राउंड कर लें, आप इसको एक ऐसे, ये आपका एक फार्मूला टाइप बच्चों, इसको आपको याद रखना है। कैसे लिखा गया ये, मान लीजिए हमें क्या याद करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आपके पास एक टोकरी है, उसमें कुछ सड़े सेब हैं, कुछ अच्छे सेब हैं बच्चों। उसमें से आपसे कहा गया जो सड़े वाले सेब हैं उनको बाहर करना है आपको। तो हमारे पास पावर है कि हम अच्छे वाले सेबों को गिन पाते हैं, मतलब निकाल पाते हैं। तो अगर आपसे ख़राब सेबों को निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे, आप कहेंगे जो ख़राब सेब होंगे वो इक्वल होंगे पूरे सेब से अच्छे वाले सेबों को हटाने के बाद। समझे बच्चों आप, वही लिखा है। मान लीजिए नॉट डिविजिबल है आपके ख़राब सेब, अब ये टोटल नंबर हम है क्या, जो आपके टोकरी में पूरे सेब हैं। अगर पूरे सेब में से हम अच्छे वाले मतलब नंबर ऑफ़ डिविजिबल वाली संख्याओं को घटा दें तो हमारे जो ख़राब सेब मतलब कि नॉट डिविजिबल वाली संख्याएं हैं वो मिल जाएंगी, है ना बच्चों। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया गया। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ डिविजिबल वाली संख्या ज्ञात कर लेनी है। उसको ज्ञात करने में तो हम माहिर हैं बच्चों। अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो आखिरी संख्या को लिखें, 3 से डिवाइड करें, 3 6 18 चला जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। एकदम आसान बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नॉट डिविजिबल ज्ञात करना है। तो नॉट डिविजिबल इज इक्वल टू टोटल नंबर कितनी थी बच्चों, 1 से 20 तक में कितनी संख्याएँ आ जाएंगी आपकी, 20 आ जाएंगे बच्चों। 20 से आपको 6 घटा देना है, आंसर आ जाएगा आपका 14। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझे आप, मतलब टोटल नंबर में से आपको नंबर ऑफ डिविजिबल संख्याओं को माइनस कर देना है, देन आपकी नॉट डिविजिबल वाली संख्याएं आ जाएंगी, है ना बच्चों, एकदम आसान। अब आखिर देखें इनको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। अगर आपको और एक मेथड से सॉल्व करना है बच्चों तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक और मेथड होता है जो कि आसान है। देखिए एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा सा माइनस कर लूँ, इसको मैनेज कर लूँ जैसे कि आपको दिखे, है ना बच्चों। तो देखें
अब जैसे 1 से 20 के बीच में चेक करना है बच्चों, ठीक है। तो मेथड नंबर आपका सेकेंड। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है, यार 1 से 20 के बीच में चेक करना है हमें। तो 20 के पहले कौन सी संख्या होगी जो कि आपकी 3 से कट जाएगी, उस अधिकतम संख्या तक जाएं जो कि 3 से कट जाएगी। कितना है बच्चा? 18। 18 आपकी वो आखिरी संख्या होगी 20 के पहले वाली जो कि कट जाएगी पूरी तरह, है ना बच्चों। तो आप 18 लिख लें, समझ गए आप, इनटू। अब बच्चों देखें आप, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट काम करना है। अब देखिए आप 3 से डिविजिबिलिटी पूछा है बच्चों, तो आपको 3 लिख लेना है नीचे। अब 3 से एक संख्या कम करके ऊपर लिख लेना है, ठीक है बच्चों। अब इससे आपको काट देना है, 3 6 18, आपको कितना आया? 6 2 12। अब बच्चों 12 आपका आ गया, ठीक है। अब 20 और 19 बचा था आपका, 18 तक हमने ले लिया था बच्चों। अब बचा था आपका 19 और 20, इन्हें अलग करना है कि आखिर 3 से कट रही हैं या फिर नहीं कट रही हैं। तो ये आपकी 19 नहीं कटेगी, 20 भी आपकी नहीं कटेगी। अभी तक हमने निकाल ली थी कि हमारी 12 संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी। अब ये 2 और मिल गई, तो इनको आपको इसमें ऐड कर देना है ना बच्चों। तो आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है बच्चों। कैसे किया हमने? सबसे पहले वह अधिकतम संख्या लिखी हमने जो कि 3 से कट जाएगी। अधिकतम संख्या कहाँ तक? 20 तक। 20 के पहले वाली वह अधिकतम संख्या जो कि आपकी 3 से कट जाएगी। फिर हमने इंटू किया, फिर हमने बटे में लिखा 3 को, फिर 3 के ऊपर एक कम करके लिखा हमने 2 को, ठीक है बच्चों। समझे आप बच्चों? हाँ, फिर आगे हमने क्या किया, ऊपर 2 लिखा, फिर 3 से इसको काट दिया, कितना आया? 12। इसके बाद हमने 19 और 20 बचे थे, तो 19 और 20 को अलग अलग चेक कर लिया कि आखिर ये 3 से कट रही हैं या फिर नहीं। दोनों नहीं कटी बच्चों, इसलिए दोनों को इसमें, फिर एक और एक मतलब 2 संख्याएं, तो 2 इसमें ऐड कर दिए, तो आपका आ गया 14। तो चलें अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक जाए बच्चों 1 सेकंड। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैं आपको एकदम रैपिड मोड में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कैसे? 1 से 30 तक ना कटने वाली संख्याएं किससे किससे? ए नंबर आपका 3 से, बी नंबर आपका 5 से, सी नंबर आपका 6 से, ठीक है बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब 1 से 30 के बीच में आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी संख्याओं की गिनती बतानी है जो 3 से नहीं कटेंगी। कैसे बताएंगे? मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो आखिरी संख्या है उससे अगर वो कट रही है 3 से, मतलब बच्चों आप शांति सुने, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आराम आराम समझाता हूँ। देखें, अब जैसे हमें कहा गया कि ऐसी संख्याओं की पूरी गिनती बताइए जो कि 130 1 से 30 के बीच में हैं और 3 से नहीं कट रही हैं। समझे बच्चों आप? मतलब 1 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 से नहीं कटेंगी। तो हम यहाँ पर 3 को कंसीडर करेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि जब हम अपना मेथड नंबर दूसरा अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम वह आखिरी संख्या लेंगे जो कि हमारी दी गई संख्या से कट जाएगी। तो आखिरी संख्या हमारी 30 है, यही कट रही है बच्चों 3 से, इसलिए हम इसी को ले लेंगे। 30 ले लिया हमने, इनटू। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे बच्चों, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, इससे एक कम 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक कट गई, कितना आ जाएगा आपका? 3 10 30 इंटू 2, तो बच्चों कितना आ गया आपका? 20 आंसर आ गया। एकदम आसान। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। अब देखें 5 की बात आई तो 5 से भी 30 कट रहा है, तो आप 30 लिख लें, इंटू ऊपर कितना लिखेंगे? 4, नीचे कितना लिखेंगे? 5, क्योंकि यहाँ 5 से डिविजिबिलिटी पूछा गया, फिर उससे एक कम 4, ठीक है बच्चों। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 30, 6 4 24, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आगे देखें, 6 से कहा गया, 6 से भी 30 कट जाएगा, इसलिए 30 इंटू 5/6, क्योंकि डिविजिबिलिटी वाली संख्या से एक कम हमें ऊपर लिखना होता है। 6 5 30 इंटू 5, ठीक है बच्चों।
5 5 जा 25। समझ गए आप बच्चों? ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों, ठीक है। आप देखें आप अपना अगला क्वेश्चन बच्चों देखें। क्वेश्चन नंबर जो हो बच्चों आप इसमें पुट कर लें। 1 से 30 तक 2 ना ही 5 से कटने वाली संख्याएं। मतलब बच्चों 1 से 30 तक कितनी होंगी जो कि 2 से भी ना कटें और 5 से भी ना कटें। 1 से 30 तक 2 ना ही 5 से कटने वाली संख्याएं, ठीक है बच्चों। मतलब इसको आप क्वेश्चन को समझे, अगर थोड़ा लैंग्वेज गलत हो तो आप अपने आप से सही कर लें बच्चों। थोड़ा यहाँ पर मेरी हिंदी कमज़ोर पड़ रही है, तो इसको आप केवल मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो समझें कि 1 से 30 के बीच हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 तथा 5 दोनों से ना कटें। समझ गए बच्चों आप? हाँ, जो कि ना 2 से भी कटें और ना ही 5 से कटें, ठीक है बच्चों। समझ गए आप? 2 से भी ना कटें और 5 से भी ना कटें, समझे आप बच्चों? तो बिल्कुल समझ गए आप मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझ जाते हैं तुरंत। अगर ना समझते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको कैसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि 1 से 30 के बीच में इतनी संख्याएं ज्ञात करें। उन संख्याएं कितनी होंगी वो संख्याएं जो कि 2 से ना कटें और 5 से ना कटें। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक संख्या से भी आपकी नॉट डिविजिबिलिटी कहेगा और 2 संख्या भी कभी कभी आपको दे देगा और पूछ लेगा। तो कैसे करना है आपको? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है हमेशा। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका बच्चों गुणा क्या आएगा? 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। या फिर कहें इनका एलसीएम या तो गुणा, ठीक है बच्चों। इनका गुणा आएगा 10। अब देखें जो गुणा आपका 10 आ रहा है उससे क्या है, आखिरी संख्या कट रही है? कट रही है बच्चों, कट रही है। अगर यह आखिरी संख्या ना कटती, जैसे 30 ना कटती, तो 30 के पहले हम वह संख्या लेते जो कि इन दोनों संख्याओं के गुणे से कट जाती। समझ गए बच्चों आप? अगला क्वेश्चन फिर आएगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आप ध्यान दें, हमें क्या लिखना है? हम लिखना है 30, क्योंकि 30 वह संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं के गुणे से कट रही है, ठीक है बच्चों। इनटू अब बटे में क्या लिखेंगे? 2, फिर बटे में क्या लिखेंगे? 5। दोनों संख्याओं से डिविजिबिलिटी नॉट डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना बच्चों। अब 2 से 1 कम ऊपर 1, 5 से 1 कम 4, ठीक है बच्चों। 2 को डिवाइड करेंगे 30 में तो 15 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखें आप 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 बच्चों आपका आंसर आ गया। समझे बच्चों आप कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। फिर गुणे से जो संख्या प्राप्त हुई उससे देखना है कि जो आखिरी संख्या है वो कट रही है या फिर उसके पहले वाली जो संख्या हो जो कट रही हो, सबसे लास्ट वाली वह संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं के गुणे से कट रही हो वो आपके यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है बच्चों। अधिकतम संख्या लिखनी है जो कि इन दोनों संख्याओं के गुणे से जो प्राप्त संख्या हो उससे कट जाए, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए बच्चों आप एक और क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी का भी है और आपका सीजीएल का भी है। तो देखिए आप, एसएससी नहीं बच्चों, सॉरी, एसएससी सीजीएल तो एक एग्ज़ाम ही है। मतलब ये कह रहा था मैं कि सीयूईटी का भी है एंड एसएससी सीजीएल का भी है। थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप हो गई। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक जो ना ही 3 तथा ना ही 5 से कटे। बच्चों ये आपका डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर में डिविजिबिलिटी सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी बच्चों। अगली वीडियो में हम अपना रिमाइंडर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसको देखें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखें, बोर ना हो बच्चों। हाँ, आप मेरे सामने नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर हों। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, मज़ा लेते लेते पढ़ना है, बस समझ में आना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं होगा ना बच्चों। मैं समझाने का बच्चों पूरा प्रयास करता हूँ। अगर कहीं पर कुछ कमी रह जाती हो तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, सुधार किया जाएगा, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो अब देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है।
5 से 15, 5 3 से 15। अब देखें, अब आपको क्या करना है, 5 3 से 15, अब 15 से क्या बच्चों आपका 100 कट जाएगा, कटेगा? बताइए कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 100 के पहले उस संख्या पर आइए जो कि 15 से कट जाए। बताइए कौन सी संख्या पर आप आएंगे? आपको मिलेगी 90, 90 मिलेगी बच्चों आपको। आप लिख कर देख लीजिए, 90 ही मिलेगी। 91 आपका नहीं कटेगा, 92 आपका नहीं कटेगा, 93 आपका नहीं कटेगा, 94 आपका नहीं कटेगा, 95 आपका नहीं कटेगा, 96 आपका नहीं कटेगा, 97 आपका नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, और आपका 99 भी नहीं कटेगा बच्चों। और 100 तो दूर की बात है, 100 तो आपका 15 से कटेगा ही नहीं, समझिए आप। तो यहाँ पर आप 90 लिख लें, इंटू 3 से 1 कम 2/3, 5 से 1 कम 4/5। ठीक है बच्चों। अब देखें, इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30, 5 6 30। ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा आप गुणा करके देखें, 48 आएगा बच्चों इसका आपका। अब देखें कितनी संख्या हमारी बची? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। अब इन संख्याओं में से उन संख्याओं को हटा दें जो कि 3 या से कट जाएं। तो 91 आपका बच्चों 3 से कटेगा? नहीं कटेगा बच्चों, तो इसको आप छोड़ दें। 93 3 से कट जाएगा, 95 आपका 5 से कट जाएगा, 96 आपका 3 से कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा, 98 नहीं, 99 3 से कट जाएगा, 100 किससे कट जाएगा? 5 से। ठीक है बच्चों, हमने वो संख्याएं हटा दी जो कि 3 या फिर 5 से कट जाने वाली हैं। कितनी संख्या बची आपकी? 1 2 3 4 और बच्चों 5। 1 2 3 4 5, 5 आपको यहाँ पर जोड़ देनी है। तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 53 आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? तो बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी जो सेक्शन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना? मैंने पूरा प्रयास किया है, तब भी अगर कमी कहीं पर रह गई हो तो ज़रूर बताएं। तो बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल बच्चों, उसी से हमें मदद होती है थोड़ी बहुत। और आपको पढ़ना है अच्छे से, नोट्स बनाते जाना है, और बाकी एकदम हेल्दी रहना है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें, एंड थैंक यू सो मच बच्चों।